पीछे की ओर ताड़ के एविल नन के ममीसों को मार रहा था। ईविल नन और उसका मम्मी खूनी बाबा की ओर मुड़े। बाबा ने मौका दिए बिना पलक झपकते ही मम्मी को मार दिया। ईविल नन और खूनी बाबा के बीच जोरदार तलवारबाजी शुरू हो गई। पीछे की ओर ताड़ के एविल नन के ममीसों को मार रहा था। आगे एविल नन और खूनी बाबा की तलवारबाजी चल रही थी। तभी ग्रैनी को पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी। वो तुरंत ऊपर से नीचे की ओर कूदी और पीछे की ओर गई। ग्रैनी ने देखा ताड़के ने सब ममीसों को आधे जमीन में गाड़ दिया था। सब ममीस मर चुके थे। ताड़के ग्रैनी की ओर मुड़ा। ग्रैनी समझ गई थी अब ताड़के के साथ टकराने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये क्या? ताड़के ने दूर से ही उसके हथियार से ग्रैनी पर वार किया। ताड़के के हथियार ने ग्रैनी का सीना आर पार कर दिया। ग्रैनी वहीं पर मर गई। बाबा, गुल्ली, बुल्ली, शॉन और केविन जंगल में खूनी बाबा को तलाश रहे थे। केविन ने कहा, बाबा बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाना मिल जाता तो मजा आ जाता। गुल्ली ने कहा, अरे केविन, तुम में कुछ दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? अभी कितना सीरियस मामला हो गया है और तुम्हें खाने की पड़ी है। बुल्ली ने कहा, केविन, अब तो खूनी बाबा को मारने के बाद ही हम सब डिनर करेंगे, तब तक अपनी भूख पे कंट्रोल कर लो। बाबा ने कहा, हाँ केविन, बुल्ली बिल्कुल सच कह रहा है, अब तो खाना पीना खूनी बाबा को मारने के बाद ही होगा। शॉन ने कहा, और हाँ बाबा, वो खूनी बाबा को आसान मौत मत मारना, उसे तो बहुत तड़पा तड़पा कर ही मारना। बाबा ने हाँ में इशारा किया। तभी गुल्ली ने कहा, बाबा उस तरफ देखो, वहां कुछ रोशनी दिखाई दे रही है। शॉन ने कहा, बाबा चलो वहां जाकर देखते हैं, शायद वहां से कुछ खूनी बाबा का अता पता मिल जाए। बाबा ने जीप का रुख वो रोशनी की ओर कर दिया और उस तरफ जाने लगे जहां रोशनी दिख रही थी। खूनी बाबा और इविल नन के बीच जोरदार टक्कर चल रही थी। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए थे। भेड़िया ताड़ के चलते हुए आगे आ गया था। दोनों एक दूसरे पर तलवार से वार कर रहे थे। बाबा की जीप उन दोनों के पास पहुंचती है। इविल नन ने बाबा की जीप की ओर देखा। उसी वक्त खूनी बाबा ने इविल नन की गर्दन पर तलवार चला दी। इविल नन वहीं पर ढेर हो गई। वो मर चुकी थी। सबने इविल नन को मरते हुए देखा। बाबा खूनी बाबा को देखकर अचानक चालू जीप से जोरदार जंप लगा दिया। खूनी बाबा को देख बाबा बहुत ही गुस्से में थे। बाबा चिल्लाकर बोले, अबे खूनी बाबा, कब तक तू निर्दोष लोगों को मारता रहेगा? एक बार मैंने तुझे छोड़ दिया था, वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। चल आजा, आज तेरा किस्सा ही खत्म करता हूं। खूनी बाबा थोड़ा हंसा और बोला, अरे बाबा, तू मुझे पहले वाला खूनी बाबा समझकर गलती कर रहा है। अब ये खूनी बाबा पहले जैसा कमजोर नहीं है। अब तो ये खूनी बाबा तेरे जैसे 5 बाबा को भी धूल चटा सकता है। चल बाबा, चल आजा, देखते हैं किसमें ज्यादा दम है। बाबा ने इधर उधर देखा। बाजू में एक तलवार पड़ी हुई थी। बाबा ने वो तलवार उठा ली और कहा, अबे जल्लाद, तू क्या मुझे धूल चटाएगा? आज तो मैं तुझे यहीं पर मार दूंगा। चल आज तुझे दिखाता हूं मेरी असली ताकत। और खूनी बाबा और बाबा के बीच जोरदार तलवारबाजी शुरू हो गई। गुल्ली, गुल्ली, शॉन और केविन जीप से नीचे आकर खूनी बाबा और बाबा की तलवारबाजी देख रहे थे।
खूनी बाबा वार पर वार किए जा रहा था। बाबा थोड़े कमजोर पड़ते दिख रहे थे। शॉन ने कहा, बुल्ली, ये खूनी बाबा तो बिजली की तरह तेज तलवार चला रहा है। ये तो अपने बाबा पर थोड़ा भारी पड़ते दिख रहा है। बुल्ली थोड़ा मुस्कुराया और बोला, अरे शॉन, थोड़ी धीरज रखो। तुम अपने बाबा को नहीं जानते। वो पहले सामने वाले को अपनी ताकत दिखाने का मौका देते हैं, उसके बाद वो अपना जलवा दिखाते हैं। थोड़ी देर में तुम समझ जाओगे। खूनी बाबा ने एक जोरदार वार बाबा पर किया, लेकिन बाबा ने अपनी तलवार से उसका वार रोक दिया। तभी अचानक रॉड दौड़ते हुए आया और खूनी बाबा को एक जोरदार पंच मार दिया। खूनी बाबा फिसलते हुए थोड़े दूर जाकर गिरते गिरते बच गया। रॉड का यह रूप देखकर सब चौंक गए थे। खूनी बाबा बहुत ही गुस्से में आ गया। उसने अपनी तलवार से रॉड पर एक जबरदस्त वार किया, पर यह क्या, पलक झपकते ही बाबा ने रॉड को सुरक्षा कवच में सुरक्षित कर दिया। रॉड बच गया था। बाबा ने अपनी तलवार नीचे फेंक दी। यह देखकर शॉन बोला, अरे, अपने बाबा ने तलवार नीचे क्यों फेंक दी? बुल्ली ने कहा, शॉन, अब खूनी बाबा का आखिरी वक्त आ गया है। अब तुम देखोगे अपने बाबा का असली जलवा। अब तो खूनी बाबा गया। बाबा ने खूनी बाबा की ओर कुछ फेंका। अरे, ये क्या? खूनी बाबा के पास धुआं होने लगा और धुआं से आग भी निकलने लगी। खूनी बाबा वो आग में जलने लगा। वो तड़पते हुए चीखने लगा, लेकिन वो धू धू कर जलने लगा। खूनी बाबा जलकर कोयला बन गया। वो मर चुका था। भेड़िया ताड़के ने खूनी बाबा को जलकर मरते देखा। वो समझ गया कि ये बाबा कोई मामूली इंसान नहीं। वो बड़बड़ाया, ये तो बहुत ही शक्तिशाली है। इनके पास तो जबरदस्त शक्तियां हैं। इन्होंने तो खूनी बाबा को भी जलाकर कोयला बना दिया, तो इनके सामने मेरी क्या औकात। भेड़िया ताड़के अपनी जान बचाने वहां से भागा। बुल्ली ने कहा, बाबा देखो, वो भेड़िया भाग रहा है। बाबा ने कहा, जाने दो उसे, उसने किसी का क्या बिगाड़ा है। तभी गुल्ली ने कहा, नहीं बाबा, एक बार खूनी बाबा को जिंदा छोड़कर हमने गलती की थी। अब वही गलती दोबारा मत करो। बाबा ने अपनी शक्ति से भेड़िया ताड़के को मार दिया। बुल्ली ने कहा, शोन, तुमने देखा कौन किस पर भारी पड़ा? अब कहो, क्या कहते हो तुम? शोन ने कहा, बुल्ली, अपने बाबा तो सच में अपने बाबा ही हैं। सही में उनका कोई जवाब नहीं। बाबा ने कहा, अरे केविन, तुम्हें भूख लगी थी ना? चलो सब डिनर करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सही में आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे मैं आपको बहुत ही अच्छे और बढ़िया से बढ़िया वीडियोस दिखाने वाला हूँ।